2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए मोदी जी के 3.0 का पहला बजट 11वें साल में आया है, जो विकसित भारत 2047 तक बनाने के लिए नींव के पत्थर के रूप में काम करेगा। इस बजट को ज्ञान को समर्पित हम मान सकते हैं। ज्ञान अर्थात जी का अर्थ गरीब, वाई का अर्थ युवा, ए का अर्थ अन्नदाता, एन का अर्थ नारी शक्ति। ज्ञान को यह समर्पित बजट है। और फोकस वे में मैं अगर कहूँ तो युवा और युवाओं को प्राइवेट सेक्टर में अच्छा रोजगार, मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में, लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में देने वाला यह बजट है। इसमें 2 लाख करोड़ रुपए के आने वाले वर्षों में निवेश से 4 करोड़ 10 लाख युवाओं को लाभान्वित करने का विशेष लक्ष्य रखा गया है। इसमें 1 करोड़ युवा भाई बहनों को आने वाले 5 सालों में इंटर्नशिप का प्रावधान किया गया है, जिसमें 5,000 रुपए उनको प्रति माह इंटर्नशिप असिस्टेंस के रूप में प्रति माह दिया जाएगा। इस तरह का बड़ा स्टेप इस बजट में रखा गया है। जो अर्बन हाउसिंग आने वाले 5 वर्षों में 3 करोड़ आवास निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। अर्बन हाउसिंग के लिए 1 करोड़ आवास निर्माण करने की बात कही गई है, जो 10 लाख करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट से किया जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर को विशेष फोकस किया गया है। 2014 में जब मोदी जी की सरकार नहीं थी, उसके पहले 3.5 लाख करोड़ रुपए देश के इंफ्रास्ट्रक्चर पर इन्वेस्टमेंट होता था। वो आज 3 गुना से भी ज्यादा बढ़ाते हुए मोदी जी ने इस बजट में 11,11,111 करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर पर इन्वेस्टमेंट की बात कही है। इस तरह से युगांतकारी निर्णय लिए गए हैं। आने वाले समय के चैलेंजेस को समझते हुए 109 अलग अलग ब्रीड जो ग्रीन हाउस इफेक्ट को संभाल सके, ऐसे फसलों की ब्रीड, ऐसे हॉर्टिकल्चर 32 क्रॉप्स जो हाई प्रोडक्टिविटी और क्लाइमेट रेजिलिएंट हो, जो क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट को संभाल सके, उनकी बात करनी। न्यूक्लियर एनर्जी की बात करना। जो इनोवेशन फंड 1 लाख करोड़ रुपए का रिसर्च और इनोवेशन के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान करना, विकसित भारत की ओर भारत की मजबूती से बढ़ते कदम है। प्रधानमंत्री जनजाति उत्थान योजना विशेष रूप से लागू की गई है, जिसके तहत 63,000 गांवों के 5 करोड़ आदिवासी भाई बहनों को विशेष रूप से लाभान्वित किया जाएगा। 100 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने की भी बात इसलिए कही गई है। जहां तक छत्तीसगढ़ की मैं बात करूं, नेशनल हाईवे की दृष्टि से, रेलवे मार्गों की दृष्टि से, औद्योगिक पार्क की दृष्टि से, इन सब दृष्टिकोण से छत्तीसगढ़ को विशेष लाभ मिलने जा रहा है। नागपुर से रायपुर और रायपुर से विशाखापट्टनम, ये भारतमाला के तहत एक रोड बनाने का काम चल रहा है। आने वाले वर्षों में ये इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के रूप में विकसित होगा और छत्तीसगढ़ की पूरी इंडस्ट्रियल जो सर्कल है, वाटरवेज से, जल मार्ग से विशाखापट्टनम के माध्यम से जुड़ पाएगी। इस तरह के बड़े बड़े स्टेप लिए गए हैं। जो आने वाले 5 वर्षों में 3 करोड़ घर बनाने की बात कही गई है, उसका बड़ा लाभ छत्तीसगढ़ के उन 18 लाख भाई बहनों को मिल पाएगा जिन्हें 5 साल तक कांग्रेस ने वंचित रखा था। इस तरह के बहुत सारे लाभ छत्तीसगढ़ के हमारे लोगों को मिलते हैं।